वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसका जो प्रेजेंटेशन करेंगे वो संजय पाल करेंगे। और अब मैं संजय पाल को इनवाइट करता हूं कि वो इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाए। संजय पाल। संजय। सर उनकी माइक ऑफ है सर। संजय सर माइक ऑन करिए। संजय माइक ऑन करो। संजय माइक ऑन करो। संजय माइक ऑन करो। संजय। संजय माइक ऑन करो। संजय सर बाहर जा करके जहाँ से स्क्रीन शेयर किए थे वहां पर जाइए, फिर वहां से माइक ऑन करके फिर दोबारा आइए वापस। संजय सर माइक ऑन करिए, पवन बैठ पवन जाइए। माइक्रोफोन ऑन करो पवन। रुकिए, हम फोन कर रहे हैं संजय सर को। हाँ करो। यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ अब आवाज आ रही है। ठीक है सर, ओके सर।
morning, class. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Okay. I will teach you paper third, teacher education in Indian and global perspective. My topic is total quality management. आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। ओके। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यूटिलाइज हम किन किन क्षेत्र में हम करते हैं, और इसके साथ हम ढेर सारे अध्ययन करेंगे। तो उसके सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमें आज पढ़ना क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कुल गुणवत्ता प्रबंधन का अर्थ, कुल गुणवत्ता प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व, कुल गुणवत्ता प्रबंधन की श्रेणियां, कुल गुणवत्ता प्रबंधन मुख्य विचार, कुल गुणवत्ता प्रबंधन की तकनीक एवं उपकरण। आगे हम पढ़ेंगे कुल गुणवत्ता वृत्त की प्रमुख विशेषताएं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौतियां, और लास्ट में हम देखेंगे निष्कर्ष। ओके, तो हम शुरू करते हैं। जो टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। तो इसमें हम जो 3 वर्ड से ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बना हुआ है, तो इसको जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे पहले हम टोटल को जानेंगे कि टोटल मीन्स होता क्या है। टोटल मीन्स मेड अप द होल, इट मीन्स सबको मिला जुला कर। टोटल मीन्स सबको मिला जुला कर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स डिग्री ऑफ एक्सीलेंस प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। कहने का मतलब यह है कि डिग्री ऑफ एक्सीलेंस मतलब सर्वोत्कृष्टता किसी चीज की, जैसे चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, उत्पादन हो, या कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई संस्था हो, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन। हम उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स एक्ट, आर्ट और मैनर ऑफ हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग इटीसी। मैनेजमेंट का मतलब होता है मतलब वह कार्य करने की कला, जो हम जो है जिसको हम नियंत्रित करते हैं, डायरेक्शन करते हैं अपने अनुसार, और उसको जो है अपने अनुसार नियंत्रित करके मतलब एक प्रकार से एक कला। मैनेजमेंट जो है हैंडलिंग करने का, नियंत्रित करने का, और जो है दिशा देने की एक कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। हम जानेंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हम कुल गुणवत्ता प्रबंधन कहते हैं, इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, उस अवधारणा किसने दिया। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी अवधारणा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग और जो है अरमांड डी फेजिनबाम ने इसकी अवधारणा को सबसे पहले दिया। सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट की जो मतलब सृष्टि करने वाले, इसकी बात करने वाले मतलब यही है। इन्होंने कहा कि जैसे कोई भी सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो, या कोई संस्था हो, तो उसमें किस प्रकार से हम इस ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके हम किसी भी संगठन को इफेक्टिव बना सकते हैं, किसी भी संस्था को हम इफेक्टिव बना सकते हैं। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन, ये जो है एक जापानी शब्द काइजन से जो है इमोटिवेटेड है, जिसका तात्पर्य है सुधार अथवा अधिक उत्तम के लिए परिवर्तन, अतः गुणवत्ता के रूप में परिभाषित की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले हम इनके शब्द की बात करें, मतलब इस शब्द की बात करें, तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन यह जो है एक जापानी शब्द काइजन से बना हुआ है। मतलब इसका मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर, मतलब चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी ऐसी संस्था हो जो हम मतलब उसको डेवलप करना चाहते हैं, वो उसके मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी गुणवत्ता को और जो है आगे बढ़ाने के लिए मतलब उसमें अधिक से अधिक परिवर्तन
ला करके उसको उसके जो है एक्सीलेंस को और अधिक बढ़ाने के लिए एक प्रकार से एक प्रयास के रूप में हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, यह सबसे पहले जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, यानी कि बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस की दुनिया में, यानी कि व्यापार की दुनिया में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया। उसके बाद बिजनेस की मतलब यह जो है मतलब आज हम देखते हैं कि इन विभिन्न सेवा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया है। मतलब अनेक सेवा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाए। सबसे पहले यह बिजनेस के सेक्टर में आया, और लेकिन हम अगर आज प्रेजेंट में देखते हैं तो इसका कई सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी प्रयोग होता है, और अन्य अन्य सेक्टर में जो है इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रयोग करके हम किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है क्वालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, एजुकेशन सेक्टर में, तो मतलब इसके बाद एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में मतलब आया। इस प्रबंधन का प्रयोग शैक्षिक प्रबंधन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब जो उपभोक्ता के संतुष्ट के प्रति वो कमिटमेंट रहता है, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो TQM कहते हैं। यह जो है सबसे बड़ी बात है कि जो ये कस्टमर है उसके प्रति सेटिस्फेक्शन रहते हैं। अगर हम जो है एजुकेशन सेक्टर की बात करें TQM की, तो यह जो है जो सर्विस प्रोवाइडर जितने भी संस्थाएं हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल पर, इनका अंतिम लक्ष्य होता है कि जो है हम जो है अपनी संस्था को इस प्रकार से डेवलप करें कि जो है अधिक से अधिक, अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन का हम अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक ऐसा पैमाना है जो किसी उत्पाद, प्रोडक्ट या सेवा की
उच्चता अथवा निम्नता की माप करती है। जो टीक्यूएम है, कोई भी अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो उसमें जो है जो टीक्यूएम है वो किसी प्रोडक्ट की या किसी सेवा की उच्चता अथवा निम्नता को मापती है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, उनका वो किस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो जो है मतलब टीक्यूएम को या इसको मापता है। किसी संगठन या समूह के बीच उनकी गुणवत्ता के आधार पर ही निरंतर अंतर किया जा सकता है। जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को उनके प्रतिस्पर्धियों से भिन्नता का ज्ञान कराती है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ग्रुप है, जो गुणवत्ता के उनकी गुणवत्ता के आधार पर यही अंतर किया जा सकता है कि वह जो है कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वह कैसे कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट में कोई चीज जाते हैं तो खरीदने जाते हैं तो हम उसी ब्रांडेड चीज को ज्यादा देखते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है और उसकी गुणवत्ता को आंक करके ही हम जो है उसको जो हम खरीदते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, किसी भी संस्था, कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंपनी हो, तो उसमें क्या करती है, लगातार वृद्धि मतलब उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करती है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन किसी संस्था या संगठन विशेष के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि एवं उनका विश्वास जीतने के लिए किए जाने वाले निरंतर प्रयास, ताकि अमुक संस्था या संगठन की गुणवत्ता बनी रहे या उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। जो टीक्यूएम है, कोई भी संस्था है, संगठन है, उसके जो प्रबंधक होते हैं, कर्मचारी, मतलब वो जो है उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा उनका विश्वास जीतने के लिए वो निरंतर, उनका मतलब कोई भी संस्था है, उनके जो प्रबंधक है या कोई उनके जो कर्मचारी हैं, उनका प्रथम उद्देश्य वो ये होता है कि जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन की जाए, कस्टमर को किस प्रकार से संतुष्टि की जाए, उनका प्रथम लक्ष्य होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसलिए प्रबंधक जो है उस कस्टमर, किस प्रकार के कस्टमर आएंगे और किस प्रकार के कस्टमर की जरूरत है, उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हम जो है एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर की बात हम इसके बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम इसको जो है कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, फिर एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे। आगे है, यदि उपभोक्ता उस संगठन या संस्था के कार्यों या उत्पाद, वस्तुओं एवं सेवाओं से संतुष्ट है तो उस संस्था के सदस्य अन्य लोगों को भी उससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके विपरीत यदि वे रुष्ट हो जाते हैं तो अन्य उपभोक्ताओं को भी संगठन की सेवाएं लेने से रोकते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है कि मतलब यदि कोई कस्टमर है, यदि कोई उपभोक्ता उस संस्था संगठन के कार्यों से संतुष्ट, कोई भी संस्था है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है, फर्म है, तो उसका अगर सर्विस अच्छी है तो क्या करते हैं, वो जो है जो सर्विस लेने वाले होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि मतलब ये जो है अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वह जो एक दूसरे से बताते हैं और उसके बारे में मतलब अच्छाइयाँ बताते हैं कि ये ऐसा है। लेकिन यदि इसके विपरीत जो है, यदि जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसके बारे में नहीं है तो क्या करते हैं, वो और लोगों को जो उनके जानने पहचानने वाले उनके फ्रेंड्स लोग मतलब वो रोकते हैं कि मतलब इस अमुक संस्था का जो है प्रोडक्ट ठीक नहीं है, यहाँ नहीं, इससे जो है नहीं लेना चाहिए। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कार्य ये है कि कोई भी संस्था है उसमें जो है सुधार करता है, हमें क्या क्या उसमें कमियों को बताता है और उस कमियों को पॉइंट आउट करके उस कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। आगे है काइजन। हमने बताया था कि काइजन ने ये बताया था कि किस प्रकार से जो है किसी भी संस्था या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में हम सुधार करके जो है उसकी गुणवत्ता को हम बनाए रख सकते हैं। संगठन या संस्था के सफलता के लिए संगठन की संपूर्ण प्रक्रियाओं में काइजन निरंतर जो है छोटे छोटे सुधारों से के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाता है। काइजन जो है
किसी भी संस्था में ये छोटे छोटे परिवर्तन, एक समूह मतलब ये कोई भी संस्था है उसमें ग्रुप बना करके, अलग अलग ग्रुप बना करके उसकी प्रॉब्लम्स को और प्रॉब्लम्स को जानने के साथ साथ और क्या अच्छा हो सकता है इसको जान करके उसमें जो है एक प्रकार से कुछ अलग दिखाना चाहते हैं कि हम इस टीक्यूएम का प्रयोग जिस संस्था में करें और उसका गुणवत्ता अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए कुछ तत्व ये है, क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो नीचे दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है समूह कार्य, टीम वर्क। क्या करते हैं टीक्यूएम, कोई भी संस्था काइजन के अनुसार कोई भी संस्था जो अपना कार्य मतलब टीक्यूएम का प्रयोग करके अपने कार्य को जो एक टीम वर्क के रूप में कार्य करती है। सबसे पहले वो टीम क्या करेगी, वो कुछ प्रॉब्लम्स है उसको पॉइंट आउट करेगी, पॉइंट आउट करने के बाद उसे दूर करने का प्रयास करेगी। उसके बाद क्या होता है, नंबर सेकंड है इसमें कुछ सेकंड एलिमेंट्स है व्यक्तिगत अनुशासन। टीक्यूएम के जितने भी मेंबर रहते हैं उसकी सबसे बड़ी बात होती है कि उस मेंबर्स में अपना सेल्फ डिसिप्लिन होता है। पर्सनल मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का तात्पर्य यह है कि वो ये नहीं कि मतलब अपने काम से मुकर जाए, वो अपने काम के प्रति अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह हो करके मतलब अपने मतलब मनोबल से वो कार्य को करें, और जो है ताकि जो है मतलब उनके अंदर कंपनी के प्रति तनिक भी निगेटिव भाव नहीं होना चाहिए। और वो लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, वो लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो करके उस संस्था के बारे में डिजायरेबल सेंस अपना करके उस संस्था को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आगे है सुधारात्मक बल, इम्प्रूव मॉरल। और जो उनका मनोबल होता है वो हमेशा कंपनी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोच करके मतलब हम कंपनी के बारे में हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, समूह में जो हम लोग पूरा कार्य करेंगे उसका प्रोडक्ट भी अच्छा आएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो है संस्था हमारी संस्था का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी। सुधार हेतु सलाह, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। और वो अपने जो जितने भी कर्मचारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे जो है सुधार मतलब सलाह लेने का कार्य करता है। मतलब जो भी कोई कार्य करता है मतलब एक नहीं ये नहीं कि हम जो है बड़ मतलब और नीचे लोगों से या ऊपर के व्यक्तियों से सलाह नहीं ले सकते। सबसे वो जो है कोई भी कार्य करता है सबसे सलाह लेकर के कार्य करता है। आगे है टीक्यूएम की श्रेणियां मतलब कुल गुणवत्ता प्रबंधन की श्रेणियां। इसमें जो है मुख्य रूप से 4 श्रेणियां है। नंबर फर्स्ट है प्लानिंग लेवल, नियोजन स्तर। इसमें कुल गुणवत्ता प्रबंधन में कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। यानी कि मतलब यह जो एक प्रकार से कुल गुणवत्ता प्रबंधन का यह प्रथम फर्स्ट स्टेप है। मतलब इस स्तर पर जो कोई भी वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधानों को के बारे में सुनिश्चित करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उन क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनको उसमें जो समस्याओं के समाधान के लिए वो निश्चित करते हैं कि किस प्रकार से इसे दूर किया जाए। और इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए वो उन समस्याओं के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। जान करके जो है संबंधित आवश्यक क्रियाओं को मतलब वो सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है क्रियान्वयन लेवल, डूइंग लेवल। नियोजन स्तर जिसे कहते हैं नियोजन मतलब क्रियान्वयन स्तर जिसे कहते हैं डूइंग लेवल। इसमें जो है नियोजन स्तर प्लानिंग लेवल पर जो सुनिश्चित की गई जो भी नीति बनाई है उसके पालन के लिए इस चरण को अपनाया जाता है। यानी कि नियोजन स्तर पर जो चीजें मतलब हम ऐसा करेंगे उस नीति को के पालन के लिए जो है इस चरण को अपनाया जाता है। और क्या उस नीतियों को जो है एक प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। मतलब जो भी हमने बताया, जैसे मान लीजिए कोई भी समस्या आई उस समस्या को हम क्या करते हैं, उसको हम जो है क्रियान्वित मतलब लागू करते हैं और समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आगे है निरीक्षण एवं जांच स्तर, चेकिंग लेवल। इसमें है कि इस स्तर पर वर्तमान नीतियों और समस्याओं का वास्तविक एवं संपूर्ण मूल्यांकन, इसका पूरी तरह से इवेल्युएशन किया जाता है। और जो है दोनों मतलब इसके पहले मतलब जो भी क्रियान्वयन स्तर पर हो गई है, नियोजन स्तर पर और क्रियान्वयन स्तर पर,
मतलब दोनों नीतियों एवं समस्याओं के बीच जो भी के अंतर द्वारा उनकी जो है प्रभावपूर्णता का मापन किया जाता है एवं उनके जो रिजल्ट आते हैं, जो मतलब जो भी समस्या समाधान कर दिया और उनके जो आउटपुट रिजल्ट आते हैं उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन किया जाता है। आगे है क्रियात्मक, लास्ट है क्रियात्मक स्तर। इस स्तर पर कर्मचारी समस्याओं को समाधान ढूंढता है और उसे जो है लागू करता है, और जो भी कार्य, जो भी और समस्याएं मतलब संस्था में और भी समस्याएं आती हैं उसको लगातार वो करता रहता है। नेक्स्ट है कुल गुणवत्ता प्रबंधन के मुख्य विचार, मतलब TQM का मेन थीम क्या है। इसमें मुख्य थीम ये है कि प्रथम प्रयास में सही करना। मतलब जैसे प्रथम प्रयास में सही करने का मतलब कुल गुणवत्ता प्रबंधन का प्रमुख ध्येय, ये मुख्य विचार ये रहता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद से जो भी मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था की बात करें, तो उसके प्रबंधकों ने अपने जो प्रोडक्ट्स के उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत ढेर सारी रुचियां दिखाना शुरू कर दी थी। इस औद्योगिक क्रांति के बाद इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस टोटल गुणवत्ता प्रबंधन की शुरुआत किया था, जिसको नाम दिया था डेमिंग। एवं इसके साथ साथ एक और है औद्योगिक क्रांति के बाद एक और जिनका नाम है काओरी इशिकावा। इन्होंने इस सेक्टर में मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सेक्टर में इन्होंने विशेष योगदान दिया, जिनके प्रयासों से ही वर्तमान में किसी भी संगठन या वस्तुओं को की गुणवत्ता को बढ़ाने, उनको प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया गया। हम अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुणवत्ता पर दिए जाने वाले विचारों एवं प्रयासों के निम्न चरणों के रूप में हम देखते हैं। इसमें जो है नंबर फर्स्ट है गुणवत्ता का समायोजन उपागम। इसमें जो है गुणवत्ता का समायोजन मतलब एडजस्टमेंट अप्रोच ये है कि इसमें उत्पादन प्रक्रिया के अंत में गुणवत्ता का निरीक्षण एवं निरीक्षण द्वारा खराब जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी पहचान करके मतलब उसको जो है उसको पूरा मतलब रिसाइकल करके उसे पुनः मतलब एक प्रकार से लायक बना लेना, मतलब रिसाइकल करके उसे जो फिर जो है यूज में लाया जाता है। आगे है गुणवत्ता प्रबंधन का निरीक्षण उपागम। इसमें जो है इस गुणवत्ता का इसमें जो है निरीक्षण उपागम में निम्न स्तरीय जो भी आउटकम्स है, कोई भी प्रोडक्ट्स है उसमें निम्न स्तर के हैं, उसे जो है उसको बेचने के लिए गुणवत्ता का निरीक्षण द्वारा जो है उसकी प्रक्रिया में एक सैंपल, उसकी प्रक्रिया में से एक सैंपल लिया जाता है और जो है सैंपल को लेकर के उसका निरीक्षण किया जाता है और उसके फिर से बनाने का प्रयास किया जाता है। आगे है गुणवत्ता का निर्माण उपागम। इसमें जो है गुणवत्ता के निर्माण उपागम में उत्पादन जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिन के हाथों से गुजरता है, मतलब कस्टमर के हाथों में जहां तक जाता है, उन सभी को मतलब प्रोडक्ट से जुड़े दोषों के बारे में उन सभी कस्टमर से पूछा जाता है। अब पूछने के बाद उसमें जो है उनसे जो है मतलब इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब पूछ करके जो है नोट कर लिया जाता है और उसमें सुधार करने के लिए कोई भी किसी भी संस्था को जो है दिशा निर्देश दिया जाता है और उस समस्या की पहचान करके उसे एक प्रकार से उसके निराकरण यानी कि उस समस्या को दूर करने का विशेष जो है प्रयास किया जाता है। और आगे है गुणवत्ता का संरचना उपागम। गुणवत्ता के संरचना उपागम में जो भी अवेयरनेस कस्टमर्स होते हैं एवं उससे संबंधित, इसके साथ साथ उससे संबंधित जो कर्मचारी होते हैं, मतलब उनके जो संबंधित कर्मचारी के जो भी प्रयास है कि हम जो है इस प्रोडक्ट्स को अच्छा करें, मतलब उस करके मतलब उसमें जो है एक प्रकार से उसको उत्प्रेरित किया जाता है अच्छा करने के लिए। मतलब इस चरण में व्यक्तिगत योगदान प्रक्रिया एवं उत्पादन के सभी निरंतर सुधार किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस संस्था में मतलब
जो भी अवेयर कस्टमर्स होते हैं उनको 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 जो है इस जो है प्रोडक्ट्स के बारे में उनसे पूछा जाता है। इसके साथ साथ और जो भी इससे जुड़े हुए कर्मचारी हैं, मतलब इस प्रोडक्ट्स को बनाने वाले जो भी कर्मचारी हैं, इन मतलब इनसे मतलब दोनों की बातों को लेकर के ये क्या है, क्या मतलब आउटकम्स आता है और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। आगे है उपभोक्ता केंद्रित बनाना। उपभोक्ता केंद्रित बनाना मतलब इसमें है उपभोक्ता केंद्रित होने से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक एवं सदैव उसकी पूर्ति के लिए तैयार रहना। यानी कि इसमें जो है उपभोक्ता केंद्रित से तात्पर्य है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसमें जो है ये कोई भी संगठन है उसके आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं की जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाओं को उसको पूरा करना होता है। आंतरिक उपभोक्ता संगठन के ही अन्य सदस्य होते हैं जो अपनी सेवाओं को पूर्णता हेतु दूसरे सदस्यों के कार्यों पर निर्भर रहते हैं। टिकुम प्रत्येक कर्मचारी जो बाह्य व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए जुड़ा रहता है के उपभोक्ता केंद्रित होने की मांग करता है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें जो है चाहे आंतरिक रूप से या बाहर मतलब इनको जो है सेटिस्फेक्शन मतलब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को विशेष ध्यान रखा जाता है। आगे है उपभोक्ता की सुनना। उपभोक्ता की सुनना से तात्पर्य जो है जो भी उपभोक्ता की मांग है उनको जो है उसको सुना जाता है, उसको नोट किया जाता है और आगे प्रयास किया जाता है कि उपभोक्ता की मांग के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं। उपभोक्ता को संतुष्ट करना सीखना, इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे प्रमुख किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है उससे जुड़े लोगों को सेटिस्फेक्शन देना होता है। आगे है उपभोक्ता के प्रति उपयुक्त ढंग से जवाबदेह होना। कोई भी चीज हम निर्माण करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि जो भी इसको यूज करेगा, जो भी मतलब इसको अपनाएगा, वो जब अपनाएगा वो उसका जो है वो अपनाने के बाद वो क्या रिजल्ट देगा इसका पहले से पता होना चाहिए। इसलिए हमें जो है ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करना चाहिए ताकि वो जो है उस प्रोडक्ट से जो उसको यूज कर रहा है कस्टमर वो जो है उसके प्रति सेटिस्फेक्शन हो और जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम उसको जो है इस प्रकार से कह सकते हैं वो अपने आप ही जो है वो जो है प्रोडक्ट्स का अच्छाई के बारे में बताएगा और हम जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उसके प्रति हम उसको दूर करने का प्रयास हम करेंगे, उसके प्रति हम जवाबदेह रहेंगे। नेक्स्ट है निरंतर सुधार को जीवन का एक मार्ग बनाना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी संस्था में अपनाते हैं तो यो इस प्रकार मतलब टीक्यूएम का मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि लगातार मतलब उनका जीवन का मूल उद्देश्य होता है कि हम लगातार किसी भी संस्था में कोई भी समस्या आती है उसको लगातार उसकी सुधार करते रहें। इसके लिए वो निरंतर सुधार के लिए जो कि हम इसके पहले बात कर चुके हैं कि जो जापानी शब्द काइजन, इसका मतलब होता है निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। इसका प्रयोग हम करते हैं और जिसका अर्थ है छोटी छोटी इकाइयों में निरंतर सुधार लाकर संपूर्ण ढांचा में सुधार लाना है। कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स मतलब एक सेक्टर में नहीं मतलब कई सेक्टर में भी हो सकती हैं, कई समूह में भी हो सकती। तो उसमें क्या करते हैं जो भी उस संस्था में मतलब जो कोई भी संस्था है उसमें जो है हर एक इकाइयों में छोटी छोटी इकाइयों में अलग अलग करके समूह में बांट करके समस्याओं को ढूंढा जाता है और उसे सुधार मतलब उसको जो है उस समस्या को सुधार करने का प्रयास किया जाता है। जब हम अलग अलग समस्याओं को ढूंढ करके उसे दूर करते हैं तो हम उसके बाद हम कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के कुछ देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है उसमें सुधार पूरी तरह से हमें दिखाई पड़ रहा है। आगे है
समूह कार्य एवं सशक्तिकरण का निर्माण। कुल गुणवत्ता प्रबंधन कर्मचारी, उसकी आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के इर्द गिर्द निर्मित होता है। यह कर्मचारी का एक चालक के रूप में कार्य करता है। जो टीक्यूएम होता है वह उसमें जो वर्कर्स कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के इर्द गिर्द निर्मित रहता है। जो कर्मचारी हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या है, नीड क्या है और उनकी महत्वाकांक्षा है, ये जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट घूमता उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसका तात्पर्य ये नहीं सिर्फ कस्टमर को ही सेटिस्फैक्ट करना, इसका तात्पर्य ये है कि उस संस्था या उस संस्था में संगठन से जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, और वो जो है कोई उस ऐसा नहीं किसी भी कर्मचारी को जो है जबरन काम लिया जाए या किसी कर्मचारी को के जो है जो भी आवश्यकता है, वेतन है, उनको कम किया जाए, नहीं। मतलब किसी भी संस्था का गुणवत्ता तभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रयोग करके हम जो है किसी भी संस्था के जो कभी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का जो है के बारे में है जो है ध्यान दिया जाता है, सोचा जाता है। आगे है कुल गुणवत्ता प्रबंधन की तकनीक और उपकरण। इसमें जो है क्या क्या टेक्निक्स और मतलब यूज किया जाता है कुल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, उसमें नीचे दिया गया है। नंबर फर्स्ट है गुणवत्ता वृत्त, जिसे कहते हैं क्वालिटी सर्कल। इसमें कुल गुणवत्ता प्रबंधन के ये जो है विकेंद्रीकरण करने की बात करता है। मतलब ये जो है कुल गुणवत्ता प्रबंधन के जो भी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को का जो है एक समूह में बांट दिया जाता है कर्मचारियों को, और यह समूह जो है 6 से 12 लोगों का होता है। एक छोटा एक समूह होता है जो अपने क्षेत्र से जुड़े कार्य संबंधी समस्याओं एवं गुणवत्ता की पहचान करता है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एनालिसिस करता है एवं समस्या के लिए एक निश्चित समय अंतराल पर वो लोग मिलते हैं। जैसे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें जो भी उसमें जो जितने भी लोग वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी में, उस फर्म में जो अलग अलग क्षेत्र बटा होता है, अलग अलग कार्य बटा होता है, तो उस मतलब एक विशेष कार्य में जितने लोग हैं उनको जो है कुछ समूह में उनको बांट लिया जाता है, और वो समूह के जो भी लोग होते हैं वो एक ही स्किल वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी संस्था है उसमें टेक्नीशियंस है, टेक्नीशियन जितने भी हैं उनको जो है एक समूह में बांट दिया जाए, और जो वर्कर जो जिस मजदूर है उनको एक समूह में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से कोई इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको समूह में बांट लिया जाता है। इस प्रकार से बांट करके जो है वो उसके जो है उनको जो है क्या करते हैं, एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करके जो भी वो लोग समस्याएं पॉइंट आउट करते हैं उनको जो है नोट कर लिया जाता है, और इस प्रकार से एक जो है एक गुणवत्ता वृत्त का निर्माण ये लोग करते हैं। मतलब एक प्रकार से एक विशेष वृत्त के सदस्य, मतलब एक समान कार्य वाले जो लोग होते हैं, तो इस प्रकार से मतलब उनके द्वारा जो चयनित समस्याएं होती हैं वो समान होती हैं, और गुणवत्ता वृत्त का आकार एक बहुत बड़ा नहीं होता है, ताकि वो मतलब इसलिए नहीं होता कि ताकि वो सक्रिय रूप से अपना कार्य कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सके। नेक्स्ट है बेंचमार्किंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेंचमार्किंग क्या है। बेंचमार्किंग किसे कहते हैं? बेंचमार्किंग पारस्परिक सुधार के उद्देश्य के साथ एक प्रकार से कंपटीटर प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध सेवाओं के माप की एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। एक बार फिर सुन लीजिए, बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है। बेंचमार्किंग जो है पारस्परिक सुधार के उद्देश्य के साथ अपने प्रतिद्वंदियों कंपटीटर्स के विरुद्ध सेवाओं के माप की निरंतर चलने वाली यह एक प्रक्रिया है। मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भी फर्म में वो जो है एक प्रकार से परिवर्तन, मतलब इसका प्रयोग करके इस प्रक्रिया का प्रयोग करके फर्म में परिवर्तन लाते हैं, और यह जो है किसी भी मतलब कंपनी में सार्थक अंतर को मिटाने का ये प्रयास करते हैं। मतलब इसको अपना करके
जो है हम किसी भी कंपनी में जो गैप्स हैं, मतलब वो उसको माप करके उसको जो है गैप्स को, उसकी रिक्तता को माप करके और जो है उसके प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास हम करते हैं। आगे है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य है एम्पावरमेंट। इसका मतलब यह है कि टीक्यूएम मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जितने भी कर्मचारियां हैं, कर्मचारियों के सशक्तिकरण एवं उसकी मतलब सप्लाई पूर्तिकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं का की निर्णय प्रक्रिया में योगदान पर निर्भर करता है। यह निरंतर सुधार हेतु इन सभी समूहों का योगदान, इसमें जो है निरंतर सुधार के लिए सभी का जो है योगदान जरूरी होता है। मतलब जो भी एम्पावरमेंट है, किसी एक क्षेत्र में लोग जो भी लोग हैं बिना किसी अन्य की अनुमति के एक प्रकार से जो है ये जो निर्णय लेने की इनके अंदर शक्ति होती है। जितने भी लोग इसमें जुड़े होते हैं वो कोई भी निर्णय लेने में जो सक्षम होते हैं। मतलब इस प्रकार के सशक्तिकरण वृत्त के सदस्य जो है यह निर्णय लेने के लिए वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराकर निर्णय के पालन करने और क्रियान्वयन के योग्य ये होते हैं। यानी कि मतलब एक प्रकार से जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक सशक्त रूप से कार्य करना होता है और जो भी इसमें जो है सशक्तिकरण अपनाते हैं उनके अंदर निर्णय लेने की एक क्षमता होती है, ताकि वो जो है कोई भी फर्म का जो है सही रूप से जो है मैनेजमेंट कर सके। आगे है कुल गुणवत्ता वृत्त की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसकी फर्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ऐच्छिक समूह। मतलब यह इसमें जो है कर्मचारियों का एक ऐच्छिक समूह होता है। सदस्य अपनी इच्छा से समूह में जुड़ते हैं। इसमें जो है प्रबंधन का कोई दबाव नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस टीक्यूएम जो कोई भी संस्था अगर टीक्यूएम का अपना रही है, कोई भी फर्म अगर टीक्यूएम का अपना रही है, तो उसमें जो भी लोग होते हैं उसमें उससे जुड़ना चाहते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं कि वो उनको जबरदस्ती लाया जाता, उसको मतलब एक प्रकार से ऐच्छिक समूह होता है। अपनी इच्छा से लोग जुड़ते हैं और उसमें जुड़ करके जो है टीक्यूएम को अपना करके वो ऐसा अपेक्षा की जाती है जितने भी सदस्य हैं वो जो है अच्छा कार्य मतलब गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे। तो इस आगे है नेक्स्ट है कि नियमित सभाएं। मतलब ऐसे वर्कर्स जैसे भी ऐसे मेंबर्स ऐसे सदस्य जो उससे जुड़े हुए हैं उनके अंदर एक उन लोगों में एक लगातार जो है उस संस्था से जुड़े कार्यों के लिए एक जो है लगातार मीटिंग होती रहती है। मीटिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं वो उसके आउटपुट्स को देखने के साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या हमें आगे करना है, क्या अच्छा करना है, और जो भी संस्था और हमारे प्रतिद्वंदी संस्थाएं जो भी इस क्षेत्र में इस सेक्टर में कार्य कर रही हैं उनसे आगे निकलने का ये प्रयास करते हैं। और ये मतलब ये कहाँ से संभव होगा? ये एक प्रकार से लगातार नियमित जो है मीटिंग करके ही हम जो है अपने संस्था के जो है डेवलपमेंट के बारे में जान करके और उसको और अधिक डेवलप करने का प्रयास हम करते हैं। स्वयं का लक्ष्य, जितने भी इस संस्था में जुड़े होते हैं वो स्वयं का अपना एक लक्ष्य होता है कि हम इतना कोई भी कार्य हम कब तक मतलब करेंगे, हमें क्या कार्य करना है। इनके अंदर मतलब एक प्रकार से इनके अंदर एक जज्बा होता है मतलब उस कंपनी को आगे बढ़ाने का, तभी जो है ये जो है किसी भी संस्था में अच्छा कर सकते हैं। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान। टीक्यूएम में जितने भी सदस्य होते हैं वो उनकी प्रमुख प्राथमिकता क्वालिटी पर होती है। मतलब क्वालिटी जब अच्छी रहेगी तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे। अब हम जो हम बात कर रहे थे अभी तक देखिए संजय बाकी कल करें हम लोग। यस सर, तो कल कर लेते हैं सर। हाँ बाकी कल करते हैं, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ओके सर, थैंक यू।